नमस्कार। मेरे कुचामन के सभी बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को बराबर को मेरा प्यार। ये सुब्रह जी से अभी लास्ट वीक में बात हुई थी, तो इनका संपत जी का प्रोग्राम था, तो मैंने भी एक क्वेश्चन पार्टिसिपेट किया था। तब लगा कि इन्होंने बोला कि कुछ बताओ, तो मैंने कहा मेरा तो ये सब्जेक्ट है जो प्रॉब्लम का, क्योंकि मैं बेसिकली जो कंपनियां थोड़ी डिफिकल्टी में होती है उनका डॉक्टर हूँ, वो हिसाब से। और मैं उसी के अंदर मेरा पूरा लास्ट 20-25 साल गए हैं। साहब निर्मल जी थोड़ा वॉइस रेज में बोलिए, बहुत अच्छा है ये भी, थोड़ा सा बस। ओके, तो मेरा एक पेड टॉपिक रहता है, क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटी इन एडवर्सिटी। मतलब कोई भी एडवर्सिटी होती है तो उसमें अपॉर्चुनिटी कैसे क्रिएट करें, बिकॉज आज अपने पास ये जो कोविड का प्रॉब्लम है, ये एक प्रॉब्लम है। और ये प्रॉब्लम तो अपन ने नहीं क्रिएट करी वैसे, बट ये आ गई है। अपने को इस सिचुएशन में से क्या अच्छा कर सकते हैं, तो उस पर फोकस करते हैं आज के टॉपिक पे। बैकग्राउंड में डिस्टरबेंस आ रहा है उमेश जी, क्या बात है? नहीं कोई नहीं, एक बार उसको भी अनम्यूट कर लो। कर दिया ऑलरेडी, फिर बीच में कहीं कोई हाँ, ये थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा बीच में, जहां से भी लगता है। देखो। इसका मैं स्टार्ट करता हूँ एग्जाम्पल से कि मेरा खुद का परिवार एक बहुत ही साधारण परिवार कुचामन में। नोट करो। हाँ। और हम लोग 9 भाई बहन। तो वो एक सिचुएशन ऐसी थी कि वहां से मेरे को काफी तड़फन और सफोकेशन होता था, और वहां से कुछ करने की ठानी के यहाँ से तो निकलना है। तो वो एक मेरी लाइफ के अंदर पहली एडवर्सिटी थी, और वो एडवर्सिटी नहीं होती तो मैं शायद आज कुचामन में ही रहता, मैं बंबई नहीं आता। दूसरी एडवर्सिटी, जब मैं बंबई में आने के ऑलमोस्ट 20 साल बाद 96 में मेरी कंपनी ब्रेस्कॉन, वो अकाउंट बैंक में एनपीए हो गया। करीब 8-10 करोड़ का लोन था और एनपीए हो गया। आप समझ सकते हो जब किसी का अकाउंट एनपीए होता है तो क्या होता है। मेरे पास 2 चॉइस थी, या तो बॉम्बे में रहूं या कुचामन आ जाऊं। कुचामन में आऊं तो मेरे को पता था कि वहां भी माला नहीं पहनाएंगे, और मैंने लगा कि भैया बॉम्बे ही रहो और यहीं पे स्ट्रगल करते हैं। तो मेरी ब्रेस्कॉन का एनपीए हुआ उस समय, जो एक प्रॉब्लम थी वो मेरा प्रोडक्ट बन गया। उमेश जी जरा इसको म्यूट करिए प्लीज। हाँ मैं कर रहा हूँ। तो जो मेरी प्रॉब्लम थी, वहां प्रॉब्लम से मैंने मेरी शुरुआत करी, और शुरुआत करके जो मेरा एक 10 करोड़ का लोन जो एनपीए हुआ, उसके बाद में मैंने उसके अगले 25 साल में 1.5 लाख करोड़ के एनपीए का काम किया पूरे इंडिया में। तो वो एक एडवर्सिटी हुई जहां पे 2 मोड थे, यहां रहना कि वापस कुचामन जाना। सो अगेन एडवर्सिटी हैज क्रिएटेड अनदर अपॉर्चुनिटी फॉर मी। नहीं तो मैं भी आज वही काम करता जो नॉर्मली उस समय मैं कर रहा था। लेकिन जब प्रॉब्लम हुई थी, एक मेरे को नया रास्ता मिला, एक नई सोच मिली, और वो नई सोच से मेरी एक नई पहचान बनी। और इस सब में जो मैंने मेरे एक्सपीरियंस से ये सीखा है कि जब भी आपको डिफिकल्टी आती है तो आप हाथ पे हाथ धर के बैठ नहीं सकते हो। आपको भगवान ने बुद्धि दी है सोचने के लिए, और आपको भगवान ने शरीर दिया है कुछ करने के लिए। अपने हाथ में 2 ही चीज है, बुद्धि और शरीर। इसको हम कैसे वापरें टू द मैक्सिमम एक्सटेंट, अपने हाथ में और कुछ नहीं है। भगवान भी अपने को साथ तभी देगा जब पहले अपन ने बुद्धि वापरी और शरीर वापरा। अभी मैं आपको मेरा एक करंट बिजनेस का, मेरे पास एडवाइजरी का बिजनेस है,
और मेरे पास 20-25 लोग काम करते हैं, काफी हाईली पेड एग्जीक्यूटिव रहते हैं, और हमारा देश में सभी जगह काम रहता है। मतलब हम लोग बॉम्बे में हैं, लेकिन दिल्ली का भी काम करेंगे, हैदराबाद का भी करेंगे, कलकत्ता का भी करेंगे। तो हमारा तो आना जाना ट्रेवलिंग सब बंद हो गया। 15 दिन तक तो मेरे को ऐसा लगा कि अब क्या करें, क्योंकि ऑफिस का तो खर्चा देना ही पड़ेगा लोगों को, और बंद कर नहीं सकते हैं। 15 दिन बाद में सोचा कि अभी इस सिचुएशन में क्या किया जाए। तो वहां से बैठ के फिर ये जूम कॉल का अपन ने यूज किया। आज मेरा ऑफिस पिछले 1.5 महीने से सुबह 9:30 बजे चालू होता है और शाम को 6:30 बजे बंद होता है। मेरा ऑफिस, मतलब मैं एज ए ओनर, मेरे को क्या करना है, और मैं एज ए एग्जीक्यूटिव मेरे आदमियों से क्या एक्सपेक्टेशन है। और आई हैव आल्सो कंप्लीटेड 60 ईयर, तो एज ए आई कैन आल्सो प्ले द रोल ऑफ ए रिटायर्ड पर्सन की मेरे को क्या करना है। तो मैंने ये सोचा आज कि मैं बड़ी बड़ी बातें नहीं करूं कि देश का क्या होएगा, समाज का क्या होएगा, बाकी का। मैं सोचा कि जो अपने कुचामन के लोग हैं उनको 3 भागों में डिवाइड करते हैं। कुछ लोग इसके अंदर व्यापारी हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट होंगे, उनका कुछ भी कारोबार होएगा। एक दूसरा कैटेगरी हो सकता है कि वो लोग कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, सैलरीड पीपल हैं। और तीसरे लोग ऐसे हैं जिन्होंने बहुत काम कर लिया, आज वो रिटायर्ड लाइफ अपनी स्पेंड कर रहे हैं। तो मैंने एक एंगल सोचा कि चलो मैं इन तीनों के ऊपर थोड़ी थोड़ी बात बोलता हूँ, जो मेरे लर्निंग एक्सपीरियंस से हो सकता है शायद आप लोगों को कहीं काम आवे। आज एक पहले बिजनेस से स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली बिजनेस होता क्या है? बिजनेस को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, या तो अपने माँ बाप ने कोई चालू किया हो, या अपने को कोई आइडिया कभी आया हो, हमने चालू कर दिया, और अपन उस बिजनेस को कभी नई अपॉर्चुनिटी आती है तो नया करते हैं, पुराना आते हैं तो पुराना चलाते रहते हैं। लेकिन ये लॉकडाउन एज ए बिजनेस पर्सन आपको 2 अपॉर्चुनिटी देता है। एक तो आपको इंट्रोस्पेक्शन की अपॉर्चुनिटी देता है इस समय में। जैसे मेरे को कभी मेरी लाइफ में मैं नहीं सोच सकता हूं कि मैं 2 महीना ऐसे घर पे बैठा हूं बिना मेरे स्टाफ के, बिना क्लाइंट के इंटरेक्शन करे हुए। तो इससे बढ़िया टाइम नहीं हो सकता है कि आप 2 महीना इंट्रोस्पेक्शन के लिए आपको बिना डिस्टर्ब कोई ना कोई समय मिल रहा है, और ये सोचने का कि क्या मेरा बिजनेस सही है, क्या मेरा बिजनेस प्रॉफिटेबल है, क्या मेरे बिजनेस से किसी को फायदा हो रहा है। बिकॉज जो बिजनेस आज तक अपन करते आए हैं, और वो बिजनेस के अंदर या तो हो सकता है कि राम भरोसे बिजनेस चल रहा है, या हो सकता है बाई लक चल रहा है। लेकिन जो आने वाला समय है, आने वाला समय कुछ अलग ही होएगा। आने वाले समय में न खाली टेक्नोलॉजी चेंज होएगी, न खाली लोगों की एक्सपेक्टेशन चेंज होएगी, न खाली लोगों के मार्जिन चेंज होंगे, पूरी पद्धति चेंज होने वाली है। ये चेंजेस आ रहे थे, ये चेंजेस पिछले 10 सालों में बहुत आए हैं, लेकिन अपन ने एहसास नहीं किया, क्योंकि हम डे टू डे ऑफिस जाते हैं, डे टू डे हम रूटीन प्रेशर में बिजी रहते हैं। सुबह जाते हैं, बॉम्बे वाले की तो लाइफ है, सुबह जाता है 2 घंटा ट्रेवल में, 2 घंटा शाम को ट्रेवल में, और दिन में ऑफिस की मारामारी। उसको सोचने का कभी टाइम ही नहीं मिला। तो इस पीरियड में आपको ये सोचना अपने बिजनेस के बारे में, अपने बिजनेस के बारे में आपको ये सोचना है कि व्हाई आई एम इन दिस बिजनेस, ये मैं बिजनेस में हूं क्यों, मेरा बिजनेस का वैल्यू एड क्या है। आपको ये सोचना है कि क्या मैं बिजनेस कर रहा हूं यही एक अच्छी तरह से करने का तरीका है, क्या ये बिजनेस और बेटर तरीके से नहीं हो सकता है, क्या मैं मेरे बिजनेस की कॉस्टिंग कम नहीं कर सकता हूं, क्या मैं मेरे बिजनेस के अंदर मेरे क्लाइंट अगर मेरे से अपने रिक्वायरमेंट का 2% माल लेता है, क्या मैं उसको 2.5% नहीं बेच सकता हूं, क्या मेरा रॉ मेटेरियल सप्लायर है वो सही है, क्या वो मेरे से टर्म सही मांग रहा है। बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम हम जब बिजनेस में रहते हैं डे इन डे आउट, हमको ये सब इंट्रोस्पेक्शन करने का टाइम नहीं मिलता है।
और जब आपने इंट्रोस्पेक्शन किया है तो क्या आपने प्रिपरेशन करी है? एक आप मुंगेरी लाल के सपनों में बहुत कुछ सोच लेते हो, लेकिन अगर सोचने के बाद में आपने उसको नोट डाउन किया है एक कागज पे, और नोट डाउन करके उसका वापस इंट्रोस्पेक्शन किया है कि मैं क्या सोच रहा हूं, और उस सोच के अंदर क्या कुछ इंक्रीमेंटल सोच आई है मेरे को? आज का जमाना इंक्रीमेंटल का नहीं है, आज का जमाना क्वांटम जंप का है। क्वांटम जंप यानी कुछ अलग ही सोचो, कुछ नई सोचो, कुछ डिफरेंट स्पीड की बात सोचो। सो दिस इज द टाइम फॉर ए बिजनेसमैन टू अंडरस्टैंड अपने बिजनेस की यूटिलिटी, अपने बिजनेस की वायबिलिटी। मैंने कई बिजनेसमैन को जब मैं एनपीए के लिए एडवाइस करता हूं तो मैं पूछता हूं, यार आपका बिजनेस तो लॉस में चल रहा, प्रॉफिट क्यों दिखा रहे हो? बोले सर ये प्रॉफिट नहीं दिखाएंगे तो बैंक का लोन नहीं मिलेगा। अरे मैंने कहा यार आप बैंक का लोन चुकाने के लिए बिजनेस कर रहे हो कि प्रॉफिट कमाने के लिए? किया था, समहाउ बीच के अंदर डीरेल हो गया, तो अब वैसे ही बैठा हूं, उतर नहीं सकता हूं नीचे। तो ये एक ऐसा टाइम आगे आने वाले समय में कि आपको आपके ट्रू रियलिटी से आपको फेस होना पड़ेगा, और फेस होने करके आपको उसके ऊपर तैयारी करनी पड़ेगी, और तैयारी करके आपको उससे एक्सेप्टेंस लानी पड़ेगी कि सही क्या और गलत क्या है। अगर सही है तो उसको और प्रमोट करो, गलत है तो उसको वहीं कट लॉस करो। दिस इज माई एडवाइस टू बिजनेस पीपल। अभी इस लॉकडाउन के अंदर मेरे को कई लोग पूछते, निर्मल ये कितना चलेगा? मैंने कहा भैया ये कोई 1 क्वार्टर चले या 2 क्वार्टर चले, ये तो बहुत ऑप्टिमिस्टिक सॉल्यूशन है। हो सकता है 1 साल भी चले, 2 साल भी चले, तो तुम तो प्रोविजन 2 साल का बना के चल कि 2 साल अगर ऐसा चला तो मैं क्या करूंगा। आज बिजनेसमैन को आगे आने वाले समय में ऐसा नहीं है कि उसने अपने सारी चीजें दांव पे लगा दी बिजनेस को बचाने के लिए, उसने बैंकों को गारंटी दे दी सब चीजों के लिए। बिजनेसमैन हैज टू थिंक हिम एंड हिज फैमिली सेपरेट देन हिज बिजनेस। उसको अपने परिवार का भी प्रोविजन बनाना है, उसको अपने बच्चों के शादी ब्याह का प्रोविजन बनाना है, और उसको अपने व्यापार की रिस्क को भी एसेस करना है। ये क्लैरिटी है जब बिजनेसमैन में जिस दिन आ जाएगी, उस दिन अपने देश का भी कल्याण होगा और बिजनेसमैन के खुद का भी कल्याण होगा। अभी आज के दिन बिजनेसमैन बोलता है मैं मेरे वर्कर्स की सैलरी कम कैसे करूं, मेरे मैनेजर की सैलरी कम कैसे करूं। काबरा जी चलो एनजीओ चलाते हैं, वो सैलरी पूरी दे दी। आप बिजनेसमैन हो, आप बिजनेसमैन के अंदर आपको अगर लगता है कि आज आपके स्टेक होल्डर से बात करनी है, आपको लगता है आपके स्टेक कौन है, आपके स्टेक होल्डर आपके एम्प्लॉइज, आप उनसे बात करिए कि भैया अपने को बिजनेस सर्वाइव करना है, अपने को 25% सैलरी कट करनी पड़ेगी। आपका एक एम्प्लॉय मना नहीं करेगा साहब नहीं करो, क्योंकि आप अल्टीमेटली जिम्मेदारी आपकी है। आप अपने रॉ मटेरियल सप्लाई को बोलिए कि सर ये पेमेंट अभी नहीं 2 महीने बाद करूंगा। आप उसको चला के फोन करिए पहले कि ये पेमेंट 2 महीने की जगह 3 महीने होएगा। इस लॉकडाउन पीरियड में आप अपने कस्टमर से लास्ट टाइम में कब मिले थे? आज आप हर कस्टमर को डिसाइड करिए कि मैं 1 वीक में कम से कम 3 कस्टमर से बात करूंगा, 3 रॉ मटेरियल सप्लायर से बात करूंगा, मेरे 3 इंपॉर्टेंट एम्प्लॉय है उससे मैं एक भाई की तरह बात करूंगा, और उससे अपने दुख की बात करूंगा क्या है। आपको देखिए इतना समाधान मिलेगा बिजनेसमैन को, आपको लगेगा मैं अकेला नहीं हूं। मैं बिजनेसमैन को बहुत करीबी से देखा हुआ है, ये लोग कॉर्नर में बैठ के अकेले रहते हैं, ये अपना दुख दर्द घर में भी आके नहीं बताते कि यार घर में बताएंगे तो परिवार परेशान हो जाएगा। ऐसे मत रहिए। मेरे को जब प्रॉब्लम हुई थी तो मैंने मेरी वाइफ से डिस्कस किया था और बताया था ये प्रॉब्लम है, अभी कुचामन भी जाना पड़ सकता है और बॉम्बे में ही रहना पड़ सकता है। तो उसका जो एनकरेजमेंट मिला उससे मैं आगे बढ़ पाया। तो मेरी आप लोगों से, ये एक बिजनेसमैन लोगों से ये चीज है, आप अपने बिजनेस को पूरा एसेस करिए, उसकी कॉम्पिटेंसी डिसाइड करिए, उसके कॉस्ट कटिंग करिए, उसकी एफिशिएंसी बढ़ाइए। एज ए ब्रेस्टोन मेरी कंपनी, आज मेरे पास ऐसे 25 कंपनियों के ट्रैक रिकॉर्ड हैं, जो कंपनियां कोई जमाने में जिनका मार्केट के 500 करोड़ था, आज उनका मार्केट के 50,000 करोड़ है। वो 500 से 50,000 करोड़ क्यों हुआ? ये सब बिजनेसमैन ने, इनसे जो गलतियां हुई वो उन्होंने पहले उसको कन्फेस करी कि ये गलती हुई।
जैसे ही उनकी गलती हुई, उन्होंने कन्फेस करी, उनका आधा प्रॉब्लम तो वहीं खत्म हो गया। उसके बाद में उन्होंने उस प्रॉब्लम को कम्युनिकेट किया, कम्युनिकेट टू देयर ओन स्टेक होल्डर। कौन स्टेक होल्डर है? उनका परिवार, उनके उनके एम्प्लॉइज और उनके बैंकर। मैं हमेशा बोलता हूं, जिस दिन प्रॉब्लम होती है उसी दिन जाके डिस्कस करो। उस प्रॉब्लम को अंदर पकने मत दो, सड़ने मत दो, वो आपको कैंसर हो जाएगा। तो सेकंड, पहला है कन्फेशन, सेकंड है कम्युनिकेशन, और तीसरा जब आपको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होती है तो कमिट। जब मेरे को एनपीए की प्रॉब्लम हुई थी तो मैंने मेरे 15-20 प्रॉपर्टी सेल करके बैंकों को दी है। मैंने मेरी आगे की कमाई को पूरा बैंक को दिया है, 1 रुपए का लॉस नहीं लिया बैंक से। आज भी मेरा नाम है कि निर्मल के खाते में बैंक को 1 रुपए का लॉस नहीं हुआ। तो मेरा कमिटमेंट इतना स्ट्रांग था कि उससे मैं बाहर निकल पाया और वो मेरी पहचान बनी। तो दिस एडवर्स टाइम फॉर ए बिजनेसमैन इज मोर टू डू इंट्रोस्पेक्शन, more to do preparation, more to talk to stakeholder and develop your energy। ये आपके जिमिंग का टाइम है, ये आपको अपने दिमाग की हेल्थ बनानी है, ये आपको अपनी सोच की हेल्थ बनानी है, ये आपको मोटिवेट करना है। इसीलिए आप बिजनेस बने हो, इसीलिए आप बने हो, इसीलिए आज ये पूरा देश चल रहा है। ये देश कोई सरकार से और ये इससे नहीं चल रहा है, ये देश अपने व्यापारियों से चल रहा है, ये देश अपने एंटरप्रेन्योर से चल रहा है। आज जितना डेवलपमेंट है, रोड है, इंफ्रा है, एयरपोर्ट है, टेलीकॉम है, एयरलाइंस है, ये सारे प्राइवेट सेक्टर ने क्रिएट किया अपनी कंट्री में। वी शुड बी प्राउड ऑफ आवरसेल्फ एज ए बिजनेसमैन। Whoever can condemn us, we should not bother. We should feel proud of ourselves. So this is my message to all my business community people. Please introspect, prepare yourself. This is the best opportunity. आपको पता नहीं है, आज आपको यह समझना है कि इंडिया में $500 मिलियन इन्वेस्टमेंट, यानी कम से कम 3000 से 5000 करोड़ की एक इंडस्ट्री लगने वाली है अगले 5 सालों में। आपको ये सब चीजों का अपना नॉलेज बढ़ाना है। कौन सी इंडस्ट्री आएगी, हम उसमें कहां से छोटी यूनिट डाल सकते हैं, हम उसमें कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अपने दिमाग को ओपन रखिए, अपना नॉलेज बढ़ाइए, अपने यंग जनरेशन को प्रमोट करिए। ये लोग काफी नॉलेज गैदर करते हैं लेकिन इनकी कोई सुनता ही नहीं है। आप लोग अपनी जनरेशन नेक्स्ट को बताइए, बेटा करना क्या है, बेटी करनी क्या है। सो माई व्यू, जब मैं किसी क्लाइंट को एडवाइस करता हूं तो यही करता हूं कि भैया ये बेस्ट टाइम है। और मैं आपको बताऊं, मैं एडवाइजरी में हूं, मैंने इस पीरियड के अंदर लास्ट 1 महीने में जितना काम किया है और जितना मेरे को उसका आउटकम मिला है, आई कैन टेल यू विथ प्राउड कि वो मेरे को पिछले 2 साल में नहीं मिला। कैन यू बिलीव, मेरी 2 साल की वर्किंग 1 महीने में कंप्लीट करी। मैं एज ए बिजनेसमैन हूँ, ओनर हूँ मेरी कंपनी का। मैंने ये सोचा मेरे 20 आदमियों को मैं जूम कॉल पे लेता हूँ, आज मैं उनको ट्रेनिंग देता हूँ कि भैया तुम लोग काम ऐसे करो, उसके अंदर की बात बताता हूँ, उसकी निटी-ग्रिटी बताता हूँ, जो पहले कभी नहीं कर पाया। मेरे पास एक लेवल है, एक प्रेसिडेंट, एक वाइस प्रेसिडेंट, एक नीचे का बंदा। एक बंदा मेरे पास आता है और सुन के चला जाता है। आज तो 25 के 25 बंदे सामने सुन रहे हैं, सामने देख रहे हैं और क्वेश्चन कर रहे हैं। आई कैन टेल यू, जो मेरा मंत्र है कि भैया कॉस्ट को आधा करो और प्रोडक्टिविटी को डबल करो। बिजनेसमैन को यही फॉर्मूला करना है कि मैंने इस लॉकडाउन में मेरी कॉस्ट आधी करी और मेरी प्रोडक्टिविटी को डबल करा। प्रोडक्टिविटी डबल खाली मशीन और आदमियों से नहीं होगी, प्रोडक्टिविटी डबल आपको अपनी बुद्धि से भी करनी पड़ेगी, आपको अपने कस्टमर से बात करके करनी पड़ेगी, आपको अपने सप्लायर से बात करके करनी पड़ेगी, आपको अपने एग्जीक्यूटिव को मोटिवेट करके करनी पड़ेगी। सो दिस इज व्हाट माय लर्निंग ऑफ माय लास्ट 25 ईयर प्रैक्टिस व्हिच आई टॉक टू द पीपल, सेइंग कि लाइफ में जब भी एडवर्सिटी आती है उस एडवर्सिटी का फायदा उठाओ। बिकॉज अगर निर्मल का परिवार कमजोर नहीं होता तो निर्मल बॉम्बे नहीं आता। अगर निर्मल की कंपनी में प्रॉब्लम नहीं होती तो निर्मल आज रिस्ट्रक्चरिंग का मास्टर नहीं बनता ऑन इंडिया बेसिस। आज एक अच्छे से अच्छा व्यापारी, चाहे इंडिया के और टॉप 50 बिजनेसमैन क्यों ना हो सकता हमने 90% 80% लोगों से मिले होंगे। ये पहचान बनी है मेरी प्रॉब्लम से, ये पहचान बनी है मेरी एडवर्सिटी से। तो मैं हमेशा कहता हूं कि जब दिक्कतें आती है तो
उसको गले से लगाओ और बोलो दिक्कत को, भैया दिक्कत तू तो मेरी फ्रेंड है, तू तो मेरे को समझाने के लिए आई है, तू तो मेरे को आगे बढ़ाने के लिए आई है। तो आई कैन टेल यू, आपको कभी भी लाइफ में रिग्रेट नहीं होएगा, एंड यू विल बी ऑलवेज ऑन द पाथ ऑफ प्रोग्रेस। नाउ लेट अस से द नेक्स्ट थिंग आई रन इज नेक्स्ट थिंग। नेक्स्ट चीज मैं रन करता हूं कि लेटर से कुछ लोग अपने में से एग्जीक्यूटिव हैं, कहीं ना कहीं काम करते हैं। भैया एक मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मेरे पास एक कोई बंदा आया मिलने से, मैं योगा इंस्टीट्यूट के ट्रस्ट के बोर्ड पे हूं, तो वो लोग मेरे को कई बार भेजते रहते हैं, निर्मल जी इससे बात करो, इससे बात करो। तो एक बंदा मेरे पास आया जी, मेरे को है ना पहले सैलरी में 1 करोड़ रुपया सालाना मिलता था, अब वो मेरी कंपनी है ना उसने हेडक्वार्टर शिफ्ट कर दिया, अब मेरे को दूसरा जो मिल रहा है वो अभी 1 करोड़ का नहीं मिल रहा है, अब तो खाली 30 लाख का मिल रहा है। तो मैं पूछा तू आ जा एक बार मिल ले। तो मैं उससे मिलके समझा, मैंने कहा भाई तू करता क्या था जब 1 करोड़ का जो मिलता था? बोलो मल्टीनेशनल कंपनी थी, यहाँ का माल आता था वहां जाता था, मैं तो उसको मैनेज करता था। तो मैंने कहा भैया जब वो माल आता था जाता था तो तूने तेरी कोर कॉम्पिटेंसी क्या क्रिएट करी उस पीरियड में, खाली माल को समझने के लिए आने जाने का? तो बोला मेरे को मोटा मोटी पता है कि कहाँ से माल खरीदना है, कहाँ से बेचना है और उसमें क्या मार्जिन बनता है। तो मैंने बोला तूने कभी नेक्स्ट इंटरव्यू में बात करी किसी से कि भाई मेरे को 1 करोड़ चाहिए, मैं आपको 3 करोड़ का प्रॉफिट दूंगा, क्योंकि मेरे को कुछ आइडिया है कि ये केमिकल चाइना से आता है, ये केमिकल यहाँ यूरोप में जाता है। बोला जी मैंने तो ऐसे नहीं बोला, मैं तो बोला मैं सेल्स मैनेजर हूँ, मेरे को आप जॉब दे दो। मैंने कहा अरे पागल, ऐसे जॉब नहीं मिलता है, तुम सामने वाले को बोल आप मेरे को 1 करोड़ दो, मैं आपको 3 करोड़ कमाई दूंगा, वो तेरे को आज जॉब दे देगा, चल मैं दे देता हूँ। लेकिन तुम बोलेगा एक पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि आपको अपनी कोर कॉम्पिटेंसी ये एक्सप्लेन करनी कि मैंने ये चीज सीखी है, और मैंने कहा अगर वो तेरे को 30 लाख पे काम देता है तो उसको कमिट कर दे कि सर मेरे को आप 3 टाइम प्रॉफिट दूंगा, 1/3 मेरे को दे देना। तो मैंने कहा तेरे में हिम्मत है? बोले वो तो नहीं है। तो मैंने कहा फिर तेरी तो एक्सपेक्टेशन रॉन्ग है ना भाई, कि तेरी एक्सपेक्टेशन करोड़ की है, तू कॉन्फिडेंट नहीं है सामने वाले को 3 करोड़ प्रॉफिट देने का। पॉइंट आई एम टेलिंग यू, हर आदमी को अपनी स्किल सेट को असेस करना है, उस स्किल सेट को एनहांस करना है और उसका मेजरेबल कि भैया मैं सुबह 8-10 घंटा काम करता हूं, उसका मेरे सेट को फायदा क्या हुआ। हो सकता है आपको नई चीज सीखनी पड़े, हो सकता है आपको टेक्नोलॉजी सीखनी पड़े, हो सकता है आप अभी परचेज में काम कर रहे थे आपको सेल्स सीखनी पड़े, हो सकता है फाइनेंस वाले को एचआर सीखना पड़े। आपको अपना नॉलेज बढ़ाना है इस लॉकडाउन पीरियड में। आपको ये सोच करनी है कि मैं मेरी कंपनी के लिए क्या कर सकता हूं। अगर कंपनी ने आपका 25% कट भी किया है तो कोई बात नहीं है, आप बोलो मैं प्रोडक्टिविटी 2 टाइम करूंगा, 3 टाइम करूंगा। आई कैन टेल यू आगे आने वाले समय में जिस कंपनी में 500 लोग हैं वहां 250 रहने वाले हैं। इसका रीजन मैं आपको बताऊं, आपकी कंपनी शायद ठीक हो सकती है लेकिन आपके कंपनी का जो कस्टमर है वो आधे बंद हो जाएंगे। मैं लास्ट वीक एक टेक्सटाइल मिल से बात कर रहा था, 50 साल जूनी मिल है, कम से कम 5000 लोग काम कर रहे हैं। मैं बोला उनको तोस्नीवाल जी ये आपका ये अपने बांसवाड़ा में उनकी फैक्ट्री है, बड़ा प्लांट है। तो मैंने कहा भैया क्या कर रहे हो? बोले निर्मल जी एकदम बाल को खुजोर रहे हैं। मैंने कहा क्या हो गया? बोले मेरे को 20 साल मैंने मेहनत करी, मेरा 60% माल एक्सपोर्ट होता है। तो मैंने कहा बहुत बढ़िया आपके तो। बोले क्या बढ़िया है? मेरे 60% एक्सपोर्ट में मेरे 50% यूरोपियन कंपनियां बंद हो गई, इंसॉल्वेंसी में चली गई। तो जो मैंने 20 साल मेहनत करी थी वो 20 साल में वो कंपनियां बैंकरप्ट हो गई, तो मेरे को तो नई कंपनी ढूंढनी पड़ेगी। तो मैं आज प्रोडक्शन बना के क्या करूंगा जब माल बिकेगा नहीं? और मैंने मेरे आदमियों को आधा कर दिया है, नो वर्क नो पे। गवर्नमेंट क्या बोले मेरे को अपने आप को बचाना है तो मैं 50% को बचा पाऊंगा। तो मैंने कहा प्रोविजन कितना करोगे? बोला कम से कम 2 साल का। तो उस आदमी की विजन देखो कि 1 महीना नहीं, 1 क्वार्टर नहीं, 2 साल का प्रोविजन करके वो प्लानिंग कर रहे हैं हम सुबह से शाम तक। यही कि इंडिया के भी हमारे जो 40% है उसमें से भी 25% कंपनियां बंद हो जाएगी, तो हम क्या करेंगे? तो अपने को एज ए एग्जीक्यूटिव हमको जब आदमियों की छटनी होएगी 50%, तो उसमें हमको वो बचने वालों में रहना है।
और वो बचने वालों में रहने के लिए आप ही को काम करना है। क्या करोगे आप? आपको सोचना है कि भैया मेरे काम की वैल्यू क्या है, क्या मैं नई स्किल सेट बना रहा हूँ, क्या मैं भी 2 घंटा एक्स्ट्रा काम कर सकता हूँ। सेठ ने फोन नहीं किया, क्या मैंने फोन किया सेठ को, मैंने मेरे असिस्टेंट को फोन किया क्या? आजकल एम्प्लॉय का जमाना नहीं है, आजकल जमाना है फोर्स एंटरप्रेन्योरशिप। हर एम्प्लॉय एंटरप्रेन्योर है अपने आप में, उसको अपना खर्चा खुद को निकालना है, यही आगे चलने वाला। आप सोचते हो सेठ पगार देगा, ये भूल जाओ, कोई पगार अगार नहीं है ये। यू आर ए फोर्स एंटरप्रेन्योर। और हम लोग तो कुचामन के हैं भैया, वैसे एंटरप्रेन्योर हैं। तो आपको अगर कहीं आप नौकरी भी कर रहे हो, काम भी कर रहे हो, तो आप सोचिए मैं तो एंटरप्रेन्योर हूँ, मेरी खर्चा मैं कैसे निकालूंगा, सेठ को कैसे कमाई करूंगा। तो दिस इज द अनदर way in which one should really think of the people। और हर आदमी को ये सोचना है कि मैं पहले जो काम 8 घंटे में करता था वो 4 घंटे में कैसे करूं। आने वाला समय उन्हीं लोगों के लिए जो अपना 8 घंटे का काम 4 घंटे में कर सके। मोस्ट ऑफ द टाइम आई हैव सीन पीपल, उनको पहली बात तो समझ में नहीं आती, समझ में आती तो समझना नहीं चाहते, और समझ जाते तो फिर उसमें काम करते नहीं। तो प्रॉब्लम है कि ये जो पहले का जो सीन है वो चला गया है। ये जो इंडिया में राम भरोसे आपको ऐसा ब्रूटल फील्ड दिखेगा, मैं नेगेटिव नहीं हूं, मैं आपको कॉम्पिटेंस और तैयारी करा रहा हूं। नेगेटिव में आप इसको नेगेटिव में सोचना, लेकिन हाँ चेंज आने वाले हैं और आपको चेंज के लिए तैयार रहना है। हर आदमी को आपको भी एक डायरी बनानी है कि मैं इस 1 महीने में क्या क्या सोचा कि चेंज करूंगा, और उसका प्लानिंग करूं कि कैसे उसको मैं इंप्लीमेंट करूंगा, और इंप्लीमेंट करके मैं कैसे मेरे एम्प्लॉयर को बताऊं कि भैया ये काम करना है। आपको अभी एम्प्लॉय नहीं, आपको अभी एंटरप्रेन्योर बनना है आपके काम के लिए, भले आप सैलरी ले रहे हो। सो दिस इज माय सजेशन टू द पीपल हु आर इनटू द हु आर वर्किंग समवेयर। एक लास्ट कैटेगरी मैंने सोचा कि अपने में से कई लोग रिटायर हैं। अभी रिटायरमेंट मतलब मैं मान के चलता हूँ 60-65 के ऊपर के लोग बाग रिटायर होने की सोचते होंगे नाउ। लेकिन क्या होता है, आदमी रिटायर हो जाता है, वो काम कम करने लग जाता है, वो रिलेवेंट चीजों से कनेक्ट कम रहता है, लेकिन उसका बुद्धि बोलता नहीं मैं तो बहुत होशियार हूँ। अरे भैया जब आप रिटायर हो गए तो सोचो मैं रिटायर हो गया हूँ, जरूरी नहीं है सब काम आपको ही करने हैं। आपको रिटायरमेंट के बाद में ये, अगर आपका बच्चा कैपेबल है तो आप उसकी सुनो। अगर आपको लगता है बच्चा आपके साथ नहीं है और आपको अपना फाइनेंस मैनेज करना है, आपको अपना इन्वेस्टमेंट मैनेज करना है, तो यू सेलेक्ट बेस्ट ऑफ द बेस्ट पीपल। आज सपोज आपको लगता है कि किस चीज में इन्वेस्ट करना चाहिए। हम सोचते हैं कोई प्रोडक्ट आता है 12% का और एक प्रोडक्ट आता है 8% का, तो जो 8% का रिस्क है 12% का रिस्क है, इन दोनों में बहुत फर्क है। तभी एक आदमी 8% का ब्याज दे रहा है, एक 12 का दे रहा है, एक 16 का दे रहा है। ये जो अंदर की रिस्क है शायद अपन लोग नहीं समझ पाए। तो आपको हमेशा ये चीज ढूंढनी चाहिए कि यार मेरे से बुद्धिमान आदमी कौन है जिसकी मैं सुन के काम करूं। अपने आप को बुद्धिमान समझोगे और सोचोगे मैं तो बहुत 30 मार्क का था पहले, आज भी मैं खुद ही कर सकता हूं, तो मैं आपको बता सकता हूं आप अपनी वेल्थ का नुकसान करोगे। आज देखिए मैं भी इन्वेस्टमेंट का काम करता हूं, मेरा भी इन्वेस्टमेंट भी है, एडवाइजरी भी है, लेकिन मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि इंस्पाइट ऑफ मी वेरी एक्टिव इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, मेरी जो समझ बढ़ी है इस 2 महीने में, जो मैंने समझा कि हमारे से क्या क्या गलतियां हुई है, मैं उसका एक नोट पे लिखता हूँ और नोट पे लिख के मैं कन्फेस करता हूँ कि ये मेरी गलती हुई है, इस गलती से मेरी फैमिली वेल्थ कम हुई है, और इस वेल्थ को आगे से ये गलती नहीं करूं उसके लिए मेरे को किस 2 लोगों से बात करनी है। मैं दिन के अंदर 50 फोन करता हूँ मेरे वेल्थ को मैनेज करने के लिए कि सबसे बेस्ट आदमी कौन है, किससे मैं डिपेंड रह सकता हूँ। और रिटायरमेंट के अंदर भी आपने को तो माथे को भी खुराक देनी है, शरीर को भी खुराक देनी है, तो इससे बेस्ट पीरियड क्या होगा, आप बच्चों के साथ में हो। आपने कभी बच्चों से बैठ करके कितनी अच्छी बात करी है। तो आई थिंक आज जैसे मैं घर में, हमारे 4 जनरेशन रहती है, मेरे पेरेंट्स रहते हैं, मैं, मेरी वाइफ है, मेरी डॉटर बड़ी और माय सन इन लॉ और मेरी ग्रैंड डॉटर। हम लोग जो हमारा समय बीत रहा है, मेरे को नहीं लगता है कि मेरे को बॉम्बे में आए हुए कम से कम आई केम टू बॉम्बे इन 76, तो ऑलमोस्ट कितना टाइम हो गया होगा, 44 ईयर।
44 ईयर में ये जो 2 महीने का पीरियड जो मैंने परिवार के साथ निकाला, जो मैंने मेरी वाइफ के साथ मॉर्निंग इवनिंग वॉक करना, हमारी बिल्डिंग में नीचे वॉक की जगह है, जो मैं मेरी ग्रैंड डॉटर को दिन में 2 घंटे दे पाता हूँ, जो मैं मेरी बेटी के साथ बैठ के बात कर सकता हूँ, मैं उसको सुधारता हूँ, वो मेरे को सुधारती है, जो मैं मेरे सन इन लॉ के साथ बैठ के उसके बिजनेस की बात करता हूँ, तो ये बेस्ट पीरियड कब मिलेगा? आज तो बस सुनना और सुनाना दोनों को मजबूरी है। दिस इज द बेस्ट टाइम जहां पे आप इसको यूज कर सकते हो। तो ये लॉकडाउन का पीरियड है, हमको एकदम पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव सोच रखनी है। आपको अपने आप को एक मैं वर्ड देता हूं, यू हैव टू रिकंस्ट्रक्ट योरसेल्फ, यू हैव टू रिकंस्ट्रक्ट योरसेल्फ एंड नॉट ओनली मुख जबानी। व्हेन यू से रिकंस्ट्रक्ट मीन्स व्हाट डज इट मीन? What does it mean to me as a person? What does it mean to me as a relationship with my family? What does it mean to me and my business? What does it mean to me and my employer and my employee? आपको अपना रिकंस्ट्रक्ट करके स्टेप बना के उसको इवेल्युएट करना है। आपको उसकी ऑडिट करनी है हर महीने कि ये जो मैंने 2 महीना पीरियड निकाला उसमें मैं कहाँ तक खरा उतरा हूँ। अगर आप 1 to 10 के स्केल पे अपने आप को 9 या 10 पाओगे तो मैं बता रहा हूं कि जैसे वो कंपनी का 500 करोड़ का मार्केट के 50,000 करोड़ मैंने मेरी आंखों से देखा है, ये आप सब लोगों की लाइफ में हो सकता है, चाहे आप बिजनेसमैन हो, चाहे आप सैलरी क्लास हो, चाहे आप रिटायर्ड पीपल। सो मेक यूज ऑफ दिस टाइम जहां पे आप अपना इंट्रोस्पेक्शन और प्रिपरेशन करो। मैंने कोई ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करी है। देश में क्या होएगा, मेरे पास 1-2 क्वेश्चन भी थे कि भी चलो माइग्रेंट वर्कर है, इनका क्या होएगा, अगर कुछ वर्कर बेरोजगार होंगे उनका क्या होएगा। अरे भाई पहले तो ये सोचो अपना क्या होएगा और अपने आसपास वालों का क्या होएगा। अभी तो इस पे फोकस करते हैं। अब देश के लिए तो देखो अपने प्रधानमंत्री बहुत काम कर रहे हैं, वित्त मंत्री बहुत काम कर रहे हैं। ये समुद्र मंथन है, इस समुद्र मंथन में बहुत सारा विष निकलने वाला है, बहुत सारा अमृत पीने वाले भी हैं। अपने को तो अमृत पीना है और अमृत पीकर के एक नया ही अपना इंडस्ट्रियलाइजेशन होएगा, नए सर्विसेज आएंगे। उसके अंदर अगर वर्कर अपने गांव चले जाते हैं तो फैक्ट्रियां उनके गांव में लगेगी। मैं आपको बता रहा हूं, अगर वर्कर ने अपना स्किल सेट ठीक नहीं किया तो वो रिडंडेंट हो जाएंगे, कोरोना जैसी बीमारियां उनको ले जाएगी। तो ये जो मोदी जी ने बताया ना कि आत्मनिर्भर, आप आत्मनिर्भर का मतलब समझ रहे हो क्या होता है? ये भैया सब अपने आप को अपनी अपनी करनी है, अपने आप को दूसरे की न, अपने आप को अपनी अपनी करनी है। और मैं आपको बताऊं, एज ए 10 ईयर फॉर इंडिया, ये इतना बड़ा स्कोप है कि हमारी डेमोग्राफी बहुत फेवरेबल है, यंग पॉपुलेशन है, इंग्लिश स्पीकिंग लोग हैं, और हमारे में जो कर्मठता है बिजनेस की, ये इंडिया की ग्रोथ क्या सरकार से हुई है? जीरो। ये अपने व्यापारियों से, अपने लोगों से हुई है। तो ये जो अपनी एनिमल स्पिरिट है, जब मैं कुचामन छोड़ के बॉम्बे आ गया तो मेरे को लगता है कि शायद बॉम्बे छोड़ना पड़े, अपने को न्यूयॉर्क जाना पड़े। दिस इज कॉल्ड एनिमल स्पिरिट ऑफ कुचामन वासी। ये एनिमल स्पिरिट जिस दिन अपने में आ जाएगी, जिस दिन हम अपनी सोच यहाँ तक बढ़ा देंगे, तो स्काई इज द लिमिट फॉर आवर ग्रोथ एंड आवर प्रॉस्पेरिटी। सो ये एनिमल स्पिरिट को अपने को अनलीज करना है, अपने को हाथ पे हाथ धर के बैठना नहीं है, और अपने को स्टेप बाय स्टेप एवरीडे बढ़ना है। नो सत्संग, नो ज्ञान की मतलब बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन में बिलीव करो, मैंने किया क्या आज। एक चीज होती है जानना, एक चीज होती है मानना, और एक चीज होती है करना। आप कौन सी कैटेगरी में वेबिनार कर रहे हो? जानने के लिए या मानने के लिए या करने के लिए? तो ये इंट्रोस्पेक्शन करो, ये प्रिपरेशन करो। और इसी के साथ में मेरा ये जो स्पीच है कम करता हूं, और कुछ आप लोगों के बाकी बचे क्वेश्चन है तो करिए, नहीं तो धन्यवाद आप लोगों को कि ये मौका मेरे को दिया बोलने का पिन ड्रॉप साइलेंस में। होप आई कुड डू जस्टिस ऑफ व्हाटएवर आई लर्न इन माय करियर।